हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। 10 साल पीछे परिवार में जो खाना बनता था, उसी समय हर रोज 2-3 व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा खाना बनता था, क्योंकि खाने के समय कब कोई मेहमान घर में आ जाएगा, उनके लिए खाना कम पड़ जाएगा। इसीलिए हर रोज़ खाना पकाते समय 2-3 जन के लिए एक्स्ट्रा भोजन बना जाता था। किंतु अभी कोई मेहमान आएगा तो उससे पहले हमको पता चल जाता है कौन मेहमान आ रहा है, कितना लोग आ रहा है, कितना बजे पहुँचेंगे, क्या खाएंगे, वो सब हमको मालूम पड़ जाता है। इसीलिए हम जब भी खाना बनाते, खाना को नष्ट नहीं होने के लिए माप जोख करके बनाते। कोई मेहमान यदि अचानक भी पहुंच जाता है तो ऑनलाइन में भी उनके लिए खाना मंगाना वो एक सहज सुविधा माध्यम हो गया। इसीलिए घर का जितना सदस्य, उस सदस्य के हिसाब से प्रत्येक परिवार में खाना बना जाता है। किंतु जितना भी हम माप करके खाना बनाते, खाना खाने के समय एक छोटा कटोरी में थोड़ा सा भी चावल रखकर उसके बाद सारे खाना को समाप्त करना चाहिए। जो थोड़ा सा चावल हम कटोरी में रख देते, उसी चावल को फिर जब हम खाना खाएंगे, उसी समय कोई भी सदस्य वो थोड़ा चावल को अपना खाना के साथ मिलाकर भी खा सकता है। क्यों थोड़ा सा चावल व एक रोटी बचा कर रखना चाहिए, इसका 2 कारण होता है। इसी कारण को एक सुंदर सा कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। ये कहानी को आप अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम खाना खाने के समय थोड़ा सा भी चावल एक छोटा कटोरी में रखकर अवशिष्ट खाना को समाप्ति कर देना चाहिए। जब पांडवों ने वनवास कर रहे थे, उसी समय अर्जुन और भीम सैन्य और अस्त्र शस्त्र जुटाने के लिए बाहर गए थे और घर में तीनों भाई रहे थे। तीनों पांडवों ने खाना खा के अगले दिन के लिए काठ संग्रह करने के लिए कुटीर से बाहर चले गए। उसी समय युधिष्ठिर ने देखे महर्षि दुर्वासा उनका शिष्य गण को लेकर उनके तरफ आ रहे हैं। महर्षि दुर्वासा का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, क्योंकि वो महाक्रोधी दुर्वासा नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा असावधानी से उनको गुस्सा आ जाता है, वो श्राप दे देते हैं। इसीलिए तीनों पांडवों ने उनको ससम्माने सत्कार किए। महर्षि दुर्वासा युधिष्ठिर को बोले, हम सबको बहुत क्षुधा लग रहा है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं, सरोवर से स्नान करके भोजन करने के लिए तुम्हारे कुटीर में आ जाएंगे। तुम जाके हमारा भोजन का बंदोबस्त करो। ये सुनते ही तीनों पांडवों ने अपना कुटीर को आ गए। तब तक द्रौपदी का खाना हो गया था और उन्होंने ऋषिशाला को परिष्कार परिच्छन्न करने में व्यस्त थे। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ये बात बोले, तब द्रौपदी जो पात्र में खाना पका रहे थे, उसी पात्र को लाकर देखे, उसमें से एक दाना अन्न पड़ा था। उसी एक दाना अन्न को देखते ही वो सब चिंतित हो गए, क्योंकि महाक्रोधी दुर्वासा स्नान करने के लिए गए, अभी अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ होने से उन अभिशाप दे देंगे। इसी बात से वो लोग चिंतित हो गए थे। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँच गए। उनको देखते ही युधिष्ठिर ने बोले, हे सखा, इसी समय आप किसी कारण से आए। तभी श्री कृष्ण ने बोले, एक भाई अपना बहन के घर जब इच्छा करता है आ जाता है। बहन का घर आने के लिए उसको कोई कारण
ढूंढना नहीं पड़ता है। इसीलिए मेरा जब इच्छा हुआ मैं आ गई। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोले, हे कृष्णा, अभी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, तुम्हारे पास खाने के लिए जो चीज़ है मेरे को दे दो, मैं उसको खा के मेरा भूख मिटा लूँगी। ये सुनते ही द्रौपदी ने जो पात्र को पकड़ थे उसमें से एक दाना अन्न था, उसी को श्री कृष्ण के हाथ में दे दिए। बोले, हे केशव, इसमें एक दाना अन्न पड़ा हुआ है, उसी एक दाना अन्न से आप आधा खा के अपना पेट भर लो और आधा सारा संसार को खिलाकर उनका पेट भरा दो। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने उसी एक दाना अन्न को लेकर खा लिए और बोले, कितना स्वादिष्ट था, खीर जैसा कितना सुस्वादु लग रहा था। उसको खा के मेरा पेट भर गया। अभी मेरे को नींद आ रहा है, सोने के लिए इच्छा हो रहा है। तभी युधिष्ठिर ने उनको सोने के लिए स्थान दे दिए और श्री कृष्ण ने सो गए। उसी तरफ महर्षि दुर्वासा उनका शिष्य के साथ स्नान करके जब बाहर आए, उनको ऐसे लगा जैसे कि अभी अभी पेट भरा खीर खा के वो आ रहे हैं और उनको नींद भी आ रहे हैं। जब उन्होंने अपना शिष्य को ये बात बताए, शिष्य लोग भी बोले, हाँ गुरुजी, हमको भी ऐसे लग रहा है जैसे कि हम अभी अभी स्वादिष्ट खीर खाए, अभी भी हाथ में खीरी का वासना आ रहा है और इतना नींद आ रहा है, आगे जाने को मन नहीं हो रहा है। ये बात सुनते ही ऋषि दुर्वासा ने ये संदेश भेजकर अपना शिष्यगण को लेकर उसी स्थान से चले गए। द्रौपदी का एक दाना अन्न से भगवान श्री कृष्ण का पेट भरने के साथ साथ महर्षि दुर्वासा और उनका शिष्यगणों का पेट भर गया था। इसीलिए जब खाना बनता है, थोड़ा सा भी चावल हो, एक छोटा कटोरी में क्यों ना हो, उसको जरूर रख देना चाहिए। अगले बार खाना खाने के समय कोई भी उसको खा सकता है। और द्वितीय कारण, जब हम खाना बनाते हैं, संपूर्ण भावे खाना को समाप्ति कर देने से माँ लक्ष्मी भी असंतुष्ट होते हैं। इसीलिए खाना खाने से पहले थोड़ा सा ही खाना पहले रखकर खाना को खा देना चाहिए। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिखना। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को उत्साहित करेगा, मेरे को प्रेरणा देगा। आप सबके लिए नया नया विषय वस्तु लेकर आ पाऊँगी।